स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर सियासी रण आज भी जारी रहा। आज लखनऊ में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया और दारुल शफा में उनका पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ये विवाद प्रायोजित है, जिसके जरिए जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग की। आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहा हूं और सरकार से मांग कर रहा हूं कि समय रहते स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। होर्डिंग में जय शूद्र समाज, जय संविधान भी लिखा है। जो कहा गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो ये उनकी पीड़ा बोल रही है। ये पोस्टर इसलिए चर्चा में है क्योंकि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र कहा था। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आरोपों पर कायम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के सम्मान की बात करने पर धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि ये सब हिंदू हैं। मौर्य ने लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां फूंकने के आरोपों को भी गलत बता दिया और दावा किया कि नारे लिखी तख्तियों को जलाया गया था। कोई प्रति नहीं जलाई गई। लड़कों ने दफ्ती में लिख करके कि धर्म के नाम पर हम गाली नहीं सहेंगे, ये जलाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उन्हें रामचरितमानस से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ चौपाइयों के खिलाफ हैं। शूद्रों को, महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? और स्वामी प्रसाद मौर्य उन संतों से भी नाराज दिखे जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साधु संतों और धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आ भी जाए तो श्राप दे देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धमकी देना संतों का स्वभाव नहीं है। धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्ट्रीशीट अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये संत स्वभाव नहीं। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भी ढोंगी और पाखंडी बता दिया। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पाखंडवाद को बढ़ावा देकर देश को हजारों साल पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस में महिलाओं और दलितों के अपमान का आरोप लगाने वालों को अज्ञानी बताया है। उन्होंने रामचरितमानस के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस ग्रंथ में लिखी हर बात शास्त्र सम्मत है। तो दुर्भाग्य है और उन लोगों का है, वो उनको रामायण का ABCD भी नहीं आता, क भी नहीं आता। रामायण का कोई भी अंश विवादित है ही नहीं। प्रत्येक अंश शास्त्र सम्मत है, राष्ट्र सम्मत है और राम सम्मत है। चित्रकूट की तुलसी पीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य ने उस चौपाई का भी अर्थ समझाया जिस पर विवाद हो रहा है। वहाँ ताड़न करते शिक्षण, ताड़नम शिक्षणम को उसमें लिखा भी है। ढोल, वाद्य, गंवार, ग्रामीण व्यक्ति, शूद्र जो चिंता से असंतुलित हो गया हो, पशु और नारी माने महिलाएं, ये सब शिक्षण के अधिकारी हैं। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को हिंदुओं का जयचंद भी बता दिया। और धर्मगुरु ही नहीं, बीजेपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर निशाना साधा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा और आरोप लगाया कि सब कुछ उनके ही इशारे पर किया जा रहा है ताकि राज्य का माहौल खराब किया जा सके। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। केशव मौर्य ने कहा कि इस विवाद को उठाकर पिछड़ों और दलितों को लुभाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी।
तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। नेपाल से एक बड़े से ट्रक पर लदे शालिग्राम पत्थर जब बिहार के मोतिहारी पहुंचे तो लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी अगवानी की और पूजा अर्चना की। इन शिलाओं को नेपाल से अयोध्या ले जाया जा रहा है। और रास्ते में जगह जगह इन पवित्र शिलाओं की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में जब शालिग्राम पत्थर से लदे ट्रक मोतिहारी पहुंचे तो हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हाईवे पर उनका स्वागत किया। इस दौरान तमाम महिलाएं हाथों में पूजा का सामान लेकर खड़ी दिखाई दी, जो पवित्र शालिग्राम की पूजा करने वहां पहुंची थी। ट्रक पर बैठे पुजारियों ने बाकायदा शिलाओं का पूजन करवाया, जिसमें वहां जुटे लोग भी शामिल हुए। ट्रक पर लदी शिलाओं को पीले वस्त्र पहनाए गए हैं, जो कि देव पूजन के लिए पवित्र माने जाते हैं। पूजा पाठ के बाद जब ट्रक आगे बढ़ा तो दूर तक हजारों की भीड़ ट्रक के पीछे पीछे चलती रही। जिस रास्ते से ट्रक गुजर रहा था वहां भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु हाथ जोड़े एक कतार में खड़े नजर आए। रास्ते में जगह जगह लोग पवित्र शिलाओं के दर्शन और पूजन करते रहे। मोतिहारी से निकलने के बाद शालिग्राम पत्थर से लदे ट्रक बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां हाईवे पर जुटी हजारों की भीड़ ने इन पवित्र पत्थरों का श्रद्धा भाव से स्वागत किया। लोगों ने शिलाओं पर फूल चढ़ाए और नमन किया। इसके बाद ट्रक को रोककर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलाओं का पूजन और हवन किया गया। इस दौरान वहां जुटे लोग बारी बारी से शिलाओं को छूकर आशीर्वाद लेते भी नजर आए। आखिर यही शिलाएं कुछ समय बाद राम और सीता का रूप धर लेंगी। खुद ब खुद जन सैलाब उमड़ पड़ा है और दिल में श्री राम का भाव लिए हुए आस्था और विश्वास कमाल है। काफी देर तक पूजन, हवन और दर्शन के बाद शिलाओं से लदा ट्रक आगे बढ़ चला, जिसकी मंजिल रामनगरी अयोध्या है। नेपाल से शालिग्राम के 2 शिलाखंड लाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई आम पत्थर या शिलाखंड नहीं है, क्योंकि इन शिलाओं को तराशकर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी। इन शिलाओं को नेपाल के पोखरा में शालिग्राम नदी या बूढ़ी गंडक नदी से निकाला गया है। शास्त्रों के मुताबिक काले शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यही वजह है कि किसी दूसरे पत्थर की बजाय शालिग्राम शिलाओं को ही भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा बनाने के लिए चुना गया। दावा किया जा रहा है कि शिलाओं से बनी प्रतिमाओं को 2000 साल तक कुछ नहीं होगा। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में मान्यता है कि इसमें मौजूद शालिग्राम पत्थर 6 करोड़ साल पुराने हैं। जिन 2 शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा है उनमें एक का वजन 26 टन और दूसरे का वजन 14 टन है। नेपाल के वैज्ञानिकों की टीम ने कई दिनों की तलाश और 150 से ज्यादा शिलाओं को परखने के बाद इन दोनों शिलाओं को चुना। वहीं यूपी में रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है। केंद्रीय बजट से पहले यूपी परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन निगम के किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फैसले के बाद यूपी रोडवेज की बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हो गया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सगाई समारोह के दौरान मेहमान बनकर आए चोर ने दूल्हे के पिता का बैग चुराया और फरार हो गया। बैग में करीब 4 लाख रुपए और कुछ जेवरात रखे हुए थे। पंजाब के बटाला रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी धक्के से किसानों की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब तक उन्हें गन्ने का बकाया नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में भीषण रेल हादसा हुआ। यहां एक इंस्पेक्शन ट्रॉली ट्रेन के इंजन से टकरा गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए।